स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में आज तक में। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने सीधा हमला, डायरेक्ट अटैक कर दिया है रॉबर्ट वाड्रा पर। बीजेपी ने गांधी परिवार के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया है। इस बार उसने सीधे सीधे सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को निशाना बनाया है। बीजेपी ने अब से कुछ देर पहले रॉबर्ट वाड्रा पर बाकायदा एक फिल्म दिखाई। बीजेपी ने इस फिल्म को जमीन का कारोबारी या गुनहगार का नाम दिया है। बीजेपी ने वाड्रा पर जमीन हड़पने, सोलर पावर घोटाले में हाथ होने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि वाड्रा ने राजस्थान और हरियाणा में जमीन खरीदी। बीजेपी का कहना है कि राजस्थान में कानून सिर्फ 175 एकड़ जमीन रखने का इजाजत देता है, लेकिन वाड्रा को 1634 हेक्टेयर जमीन दी गई। बीजेपी का आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस सरकारों ने मदद की है। बीजेपी ने पूछा है कि आखिर वाड्रा मामले पर सोनिया और राहुल चुप क्यों हैं, क्यों ये खामोशी। बीजेपी ने फिल्म के साथ दामाद श्री नाम से एक बुकलेट भी जारी किया है। ये वो तस्वीर है जो कि बाकायदा रॉबर्ट वाड्रा पर जारी की है बीजेपी ने। अपने हिसाब से उस जमीन से जुड़ जाए। भाई हमारे देश में भाई भतीजावाद तो काफी देखा है, पर रॉबर्ट वाड्रा ने एक नई परंपरा शुरू की, दामादवाद की। गांधी वाड्रा परिवार के दामाद को सारे गुनाह माफ है, पर उन्होंने ये सब किया कैसे, जरा ध्यान से सुनिए। लैंड सीलिंग एक्ट से शुरू करते हैं। इस एक्ट के अनुसार कोई भी नागरिक हरियाणा में 54 एकड़ और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में 175 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता। पर किसानों की जमीन का रस कुछ ऐसा है कि दामाद श्री की इतने में ही प्यास नहीं बुझती। उनके नाम पर कितनी एकड़ जमीन है उसका हिसाब ही नहीं। जमीन के लिए जमीर बेच देते हैं और उफ तक नहीं करते। कब तक चलेगा ये सब? कब तक सहेंगे हम? कब तक माफ करते रहेंगे? अब नहीं, इस बार नहीं। इस चुनाव में मैं नहीं माफ करूंगी। इस चुनाव में हम नहीं माफ करेंगे। जनता माफ नहीं करेगी। पर दामाद श्री ये अकेले कैसे कर लेते हैं? फिल्म तो आपने देख ली जो कि बीजेपी ने दिखाई थी, उसके कुछ हिस्से आपने देखे, लेकिन बीजेपी का बयान वो जरा गौर से सुने। आज गांधी परिवार के एक सदस्य ने बात की है मोरल स्ट्रेंथ की, बात की है लार्ज हार्ट की। तो आज हम भी यही जानना चाहते हैं कि किस मोरल स्ट्रेंथ की बिना पर रॉबर्ट वाड्रा ने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और किस लार्ज हार्ट के कारण कांग्रेस की सरकारों ने उनके एम्पायर को खड़ा करने में इतना अधिक सहयोग किया। ये हम जानना चाहते हैं। आपको हम बताएंगे कि 28 मार्च 2008 को अप्लाई किया गया था फॉर कमर्शियल लाइसेंस। लेटर ऑफ इंटेंट 18 दिन में दे दिया गया, ओनली इन 18 डेज। और उसके बाद जब उन्होंने कमर्शियल कॉलोनी प्रॉपर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, वो 15 दिसंबर 2008 को मिला, जिसका एप्लीकेशन 18 नवंबर 2008 को मिला था। व्हाट वाज सच स्पीड टू ग्रांट द कमर्शियल लाइसेंस एंड बिफोर दैट द कमर्शियल लेटर ऑफ इंटेंट। जैसे ही 3.53 एकर्स के जमीन का कमर्शियल लाइसेंस मिल गया एक्सप्लॉइट करने का, जमीन की कीमत भाग गई, लाइसेंस के साथ 58 करोड़ रुपए हो गई, जिसकी चर्चा हम करते रहे हैं। हमने आज इसमें कई सवाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछा है और हम स्पष्ट करना चाहते हैं, हम सारा सवाल का उत्तर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जानना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों के प्रोत्साहन के बिना इतना बड़ा कारोबार खड़ा नहीं हो सकता था।
आपने सुना बीजेपी ने क्या कहा, आपने ये भी देखा कि बीजेपी ने कौन सी फिल्म दिखाई, लेकिन आपने सबकी टाइमिंग के ऊपर गौर किया होगा। बड़ी लाजमी सी टाइमिंग है, सब जानते हैं चुनाव चल रहा है। रीमा पराशर हमारे साथ मेरी सहयोगी मौजूद है। रीमा, मोदी के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया तो रॉबर्ट वाड्रा की फिल्म आ गई, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर बयान आ गए, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर डॉक्यूमेंट आ गए, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ में बकायदा कोर्ट का किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया, बावजूद इसके कि इतने सारे नेता उनके बकायदा खुद लॉयर्स हैं। निशांत, ये तो साफ है कि इस वक्त चुनावी माहौल है और अटैक करने की जो मुद्रा में बीजेपी आ गई है। बीजेपी के अगर हम सोर्सेज की बात करें तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि वो कभी भी पर्सनल अटैक नहीं किया करती, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी का नाम एफिडेविट में साफ किया और उसके बाद से राहुल गांधी से लेकर पार्टी के कांग्रेस के कई नेताओं ने अटैक किया है, तो इस बारे में अब बीजेपी की रणनीति यही है कि किसी न किसी तरह से अब उन सब मुद्दों पर सवाल खड़े किए जाते रहे जो मुद्दे दबे हुए थे। जैसे कि इस वक्त आप मेरे हाथ में देखिए, इस तरह की एक पैम्पलेट तैयार किए गए हैं, बुकलेट तैयार की गई जिसमें सीधे तौर पर रॉबर्ट वाड्रा का फोटो है और उनके साथ में जो फोटो दिख रहे हैं वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हैं और पीछे लिखा है जनता माफ नहीं करेगी। इसमें पूरी डिटेल दी गई है कि किस तरह से बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि किस तरह से हरियाणा और राजस्थान सरकार ने लैंड डील्स में फायदा पहुंचाया है रॉबर्ट वाड्रा को, और वही सारे सवाल ना सिर्फ सोनिया गांधी से पूछे जा रहे हैं बल्कि राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कोर्ट नहीं जा रही है पार्टी, ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही है जिससे इस मामले को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके बुनियादी तौर पर, लेकिन जो हवाई हमले हैं वो जरूर जारी रहेंगे। मैं एक बड़ी स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं रीमा, और समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपसे। आज की तारीख में जब राहुल गांधी को कल कड़े शब्दों में जवाब देने के बाद बाकायदा नरेंद्र मोदी कॉमेडी विद कपिल का जिक्र करते हैं, नरेंद्र मोदी एक और रैली में कुछ और बोल देते हैं, उनके फ्रंट से वो इसको तवज्जो देना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरा फ्रंट जो है पार्टी काडर का, वो सीधे सीधे अडानी का जवाब वाड्रा से दे रहा है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी के भी हाल में जो इंटरव्यूज आए हैं उन्होंने ज़रूर अपनी तरफ से सफाई दी थी अडानी से रिश्तों को लेकर, और जिस तरह के आरोप गुजरात में लग रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही कम दामों पर, बिल्कुल कौड़ी के दामों पर वो पूरी ज़मीन जो है वो अडानी को दी, इस पर नरेंद्र मोदी ज़रूर सफाई दे चुके हैं, लेकिन वो अपनी रैलीज़ में बच रहे हैं। रैलीज़ में उनका अटैक राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स पर हो रहा है, राहुल गांधी पर हो रहा है, लेकिन जो पार्टी के प्रवक्ता है या पार्टी के जो दूसरे लीडर्स हैं, चाहे फिर वो अरुण जेटली हो या आज रविशंकर प्रसाद हो, वो ज़रूर लगता है कि अब इस मामले को अब आगे बढ़ाने की मुद्रा में है। और जिस तरह से आज इतना बड़ा हमला किया गया है, सीधे तौर पर ये गांधी परिवार पर हमला है और अब सोनिया गांधी से जवाब मांगा जा रहा है। एक और चीज, जो भी ये पत्रकार वार्ता हुई, क्या इस पे किसी ने ये सवाल पूछा कि आपने कानून का दरवाजा कब खटखटाएंगे आप, या अभी तक खटखटाया है कि न्यू खटखटाया है? क्योंकि बाकायदा रॉबर्ट वाड्रा से मुख्तलिफ एक PIL गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसको उसको डिसमिस कर दिया गया था, ये सब जानते हैं। बिल्कुल निशान, देखिए आपको याद होगा कि जब कुछ महीने पहले ये पूरा मामला खड़ा हुआ था तब बीजेपी ने बहुत बड़ा हमला हम कह सकते हैं नहीं लिया था। जब पत्रकार सवाल पूछते थे तब वो ज़रूर इस मामले पर जवाब देते थे। DLF के साथ डील्स की बात बीजेपी सामने लाई थी, सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बड़े कटाक्ष किए थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक ना तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, ना ही इस मामले पर कुछ ऐसा दिखाया गया कि आखिर पार्टी चाहती क्या है। सिर्फ जवाब मांगने की जो मुद्रा है वो पहले भी थी और वही अब भी दिखाई दे रही है। ठीक, मेरा आखिरी सवाल, जिस तरीके से ये अटैक हुआ है आज और जो बुकलेट बांटी गई है, ये स्ट्रैटेजी खाली मीडिया तक रखना है या इस स्ट्रैटेजी को अब नीचे ग्रास रूट लेवल पर भी ले जाने की कोशिश है? बिल्कुल, देखिए निशान, पार्टी की अब यही योजना है कि जिस तरह से आज रविवार के दिन इस बड़े मुद्दे को उठाया गया, रविवार के दिन जाहिर तौर पर ऐसा ही दिन माना जाता है कि पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रीमा, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, स्वागत है आपका। पहला रिएक्शन आपका, बीजेपी ने बकायदा फिल्म दिखाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कई इल्जामात। देखिए, बीजेपी हताश हो चुकी है, बीजेपी डिप्रेशन में जा चुकी है, अब कोमा में जाने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से, वर्षों से ये पर्सनल एलिगेशंस लगा रहे हैं। आज कभी ये किसी ने ये नहीं कहा कि किस रूल का वायलेशन हुआ है। क्या सरकार से जमीन अलॉट कराई? क्या किसी रूल को वायलेट किया? ये सारे पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, उसको लेकर के सिर्फ इसलिए एक पर्सनल अटैक किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी के पास चुनाव में आने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई ऐसा उनके पास प्लान नहीं है जो पब्लिक को वादा करके कह सकें, कोई ऐसी पूंजी नहीं है उनके पास या उनके नेता मोदी के पास कि जिसके आधार पे
वो जनता से वोट मांग सकें, इसलिए वो हताश हो चुके हैं और बिलो द बेल्ट जाकर के इंडिविजुअल अटैक कर रहे हैं। हम भी कहने को बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम अपनी उपलब्धियों के आधार पर वोट मांगते हैं। अखिलेश जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रीमा बीजेपी के दफ्तर से ही मौजूद है। रीमा, कौन कौन से वो फैक्चुअल यहां पर ग्राउंड्स है जिसको कहा जाए एकदम ऐसे तथ्य दिए बीजेपी ने जिससे प्रूफ होता है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कानून का उल्लंघन किया या उनके लिए कानून को तोड़ा मरोड़ा गया है? ये मैं चाहूंगा जो आप बता रही हैं अखिलेश जी, आप ध्यान से सुनिएगा, क्या बीजेपी के आरोप है, और फिर मैं आपका जवाब लेना चाहूंगा। रीमा बताएं। देखिए, बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा गया है कि जो अगर बैंक बैलेंस सिर्फ 1 लाख रुपए था तो उसको आगे बढ़ाया कैसे गया। ये लगभग सब वही आरोप है निशान, देखिए, जो अब से पहले भी बीजेपी लगाती रही है। अगर हम कहें कि कोई नया आरोप आज बीजेपी ने लगाया है तो ऐसा नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि चुनावी माहौल चल रहा है और बीजेपी की तरफ से अब पूरी तरह से बुकलेट तैयार की गई है, फोटो के साथ तैयार की गई है और जनता से कहा गया है कि जनता ही ये जवाब मांगे। बुकलेट में कोई नई बात। रीमा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। रीमा ने कहा कोई नई बात नहीं है, सब पुरानी बात है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, किस चीज का वायलेशन हुआ है ये कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ पर्सनल अटैक किया जा रहा है। राजस्थान में तो इनकी सरकार आ चुकी है, 2 दिन में बोलते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या हुआ? क्योंकि कुछ है नहीं, करेंगे कैसे? कहने हमारे पास अपनी उपलब्धियां, इसलिए हम उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन कहने को हम भी कह सकते हैं। एक कुंवारे प्रधानमंत्री के दामाद जो प्रधानमंत्री कार्यालय में रहते थे, यूटीआई स्कैम कर दिया 75,000 करोड़ रुपए का, अपने मोबाइल से फोन किया यूटीआई चेयरमैन को। ये सारे आरोप बीजेपी के। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो बताया। रीमा, आपका भी शुक्रिया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि राजस्थान में कानून सिर्फ 175 एकड़ जमीन रखने का इजाजत देता है, लेकिन वाड्रा को 1634 हेक्टेयर